सो गाइस, कल के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में कई सारी खबरें थी। सीएनबीसी ने कई सारी रिपोर्ट्स आई, सोर्सेज की तरफ से एट द एंड कह दिया गया कि वोडाफोन आइडिया को मॉरेटोरियम पीरियड मिल चुका है, कैबिनेट फैसला ले चुकी है। लेकिन दिन के आखिर में वोडाफोन आइडिया कहता है कि भैया हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई है इस बारे में, लेकिन अगर होगी तो हम जरूर बताएंगे, बट अभी कोई बात नहीं हुई है। तो वो कल के दिन की खबर पर लग जाता है पूरा रिजेक्शन। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आई होप कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आप रेगुलर बेसिस पर देख रहे हो और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने कल के दिन अपवर्ड वेजेस पैटर्न का डायगोनल ब्रेक डाउन किया है। और कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अब वोडाफोन आइडिया पैरेलल चलने की कोशिश करेगा अपने इस कल की कैंडल के। ये थी आपकी पॉसिबिलिटी जो हमने कल डिस्कस करी थी। ऑल दो आज के दिन नीचे तो नहीं, बल्कि अगर आप कैंडल के टॉप देखोगे, ये दोनों ही कैंडल की जो हमने कल डिस्कस करी थी, आने वाली की पॉसिबिलिटी क्या है वो ये है कि इस कैंडल के पैरेलल चलता देखने को मिल सकता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। और 11:40 अब आपका बन जाता है रिजेक्शन, जो कि ब्रेकआउट तभी मिल पाएगा जब आपके पास कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी। कंपनी ने और भी अपडेट जारी करी कल के दिन। कल हमने दो वीडियोस डिस्कस करे थे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। लास्ट वीडियो जो हमने कल रात को डिस्कस किया, क्लैम 2017 अमेंडमेंट का। ऑल दो इस न्यूज के कुछ ज्यादा बड़े इंपैक्ट नहीं है, कुछ ज्यादा बड़े इफेक्ट्स नहीं है, बट कंपनी ने और पॉइंट्स यहां पर मेंशन करे हैं, जैसे कि अराउंड 2307 करोड़ का ये अमाउंट जो है वोडाफोन आइडिया को मिलेगा अंडर जो अमेंडमेंट एग्रीमेंट हुआ है क्लैम का। 2017 में आपको क्या दिखा था, वोडाफोन आइडिया का मर्जर, ठीक है। अब उसके बाद में जो अमेंडमेंट यहां पर लाया गया है, उस अमेंडमेंट के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वोडाफोन ग्रुप के प्रमोटर जो है वो वोडाफोन आइडिया को 2307 करोड़ का अमाउंट देंगे आने वाले 12 महीनों में। और ये अमाउंट दिया जा सकता है ट्रेंचेस में, यानी कुछ फेजेस में। अब अगर ये फेजेस होते हैं 4-5 फेजेस में दिया जाता है, तो आप 2307 को उस हिसाब से डिवाइड कर दो 12 से, तो उसके अकॉर्डिंग हर टाइम पीरियड के अंदर वोडाफोन आइडिया को उतना अमाउंट मिलेगा वोडाफोन ग्रुप से। लेकिन ये खबर इतनी आसान भी नहीं है। अब इस खबर को हम समझ सकते हैं एक तरह से फंड रेज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में हो रहा है, बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि वोडाफोन ग्रुप क्या करेगा, ऑलरेडी वोडाफोन ग्रुप 1975 करोड़ अमाउंट वोडाफोन आइडिया को दे चुका है 2017 के डील के अकॉर्डिंग। जो क्लैम अमाउंट होता है उसमें टोटल 8369 करोड़ का अमाउंट है, जिसका 1975 करोड़ ऑलरेडी वोडाफोन ग्रुप वोडाफोन आइडिया को दे चुका है। अब उसका जो रिमेनिंग जो कुछ पार्ट है 5300 करोड़ के आसपास का, वो अमाउंट ट्रेंचेस में धीरे धीरे करके वोडाफोन आइडिया को मिलेगा, जिसमें से 2300 करोड़ के आसपास, जो भी आपने यहां पर स्क्रीन पर देखा, कितना अमाउंट था 2307। यह अमाउंट 12 महीनों में मिलेगा, या तो एक ट्रेंच में मिल सकता है या फिर अलग अलग ट्रेंचेस में देखने को मिलेगा ये। तो ये है अपडेट अभी की। लेकिन वोडाफोन ग्रुप के पास 328 करोड़ शेयर्स भी हैं, जिनकी वैल्यू 3529 करोड़ आती है। और इसी अमाउंट में से जो टोटल बनता है आपका 5836 करोड़, ये वोडाफोन ग्रुप प्रोवाइड करेगा इन टोटल, जिसका कुछ अमाउंट अभी आपको देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब यह भी है कि वोडाफोन ग्रुप कहीं ना कहीं सेलिंग भी करेगा। दिस मींस वीआई हैज द अथॉरिटी, मतलब वोडाफोन आइडिया के पास अथॉरिटी है कि वो वोडाफोन ग्रुप को इंस्ट्रक्ट कर सके कि आप ये शेयर 328 करोड़ शेयर जो है इनको आप बेचो, और जो इनसे कैश मिलता है वो आप हमें वोडाफोन आइडिया को यानी कि ट्रांसफर करो, ताकि वोडाफोन आइडिया अपना डेट मैनेजमेंट कर सके और ऑपरेशंस भी चला सके। लेकिन कंपनी से डिमांड क्या है, अब कंपनी में क्या होने वाला है, 12 महीनों के अंदर ये अमाउंट कंपनी को मिलेगा 2307। अभी रिसेंटली कंपनी ने एनसीडीज किया, एनसीडी से 3300 करोड़ का वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में फंड रेज एक तरह से आया हुआ है, डेट रेज भी कह सकते हो उसको। यानी 12 महीने में अगर कंपनी कह रही है कि भैया इतना अमाउंट हमारे पास आएगा, वो भी ट्रेंचेस में, तो क्या इस अमाउंट को कंपनी एस्टैब्लिशमेंट के साथ में डाल पाएगी अपने ऑपरेशंस के अंदर? ये बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, जिसकी वजह से मार्केट एक्सपर्ट्स अब यहां पर हो चुके हैं कॉशियस।
एमके ग्लोबल का कहना है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में 40% से ज्यादा का फॉल देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू एमके ग्लोबल 44% का फॉल देखने को मिल सकता है वोडाफोन आइडिया में, और 6 रुपए का टारगेट इन्होंने रखा है। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, वोडाफोन आइडिया न्यूज बेस्ड स्टॉक है। अगर इस कंपनी के फेवर पर कुछ न्यूज आती है तो ये मार्केट एक्सपर्ट्स धरे के धरे रह जाएंगे। आपको याद होगा गोल्डमैन सैक्स ने लगभग 2-2.5 रुपए के आसपास का इसमें टारगेट दिया था, 2.90 रुपए 60 पैसे के आसपास का। वो आज भी धरा का धरा बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि इतनी कोई खराब न्यूज कंपनी में नहीं आई। तो जब भी आप देखते हो मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट बुलिश, जैसे सिटी ग्रुप है, जब वोडाफोन आइडिया 18 पर था, सिटी ने 21 का टारगेट दे दिया था, सिटी ग्रुप ने 21 का टारगेट दे दिया था, लेकिन कंपनी के फेवर में चीजें नहीं आई, क्योंकि तब भी सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया का रिजेक्शन दे दिया था एजीआर रिलीफ पर। तो वो बुलिश टारगेट इन्वेस्टर को नहीं मिला, तो मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट धरा का धरा रह गया। जब जब वोडाफोन आइडिया गिरा, आपके सिटी ने बार बार अपने टारगेट्स बदले, लेकिन सिटी का अभी तक कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ, आज तक अचीव नहीं हुआ। और ना ही गोल्डमैन सैक्स का बुलिश बेयरिश टारगेट अचीव हुआ। और अब जब यहां पर आपके पास आता है एमके ग्लोबल का टारगेट, तो ये अचीव होगा या नहीं होगा, ये सब डिपेंड करता है कि कंपनी में क्या न्यूज आ रही है। क्योंकि आप किसी ऐसी कंपनी में नहीं हो जिसके फाइनेंशियल या फंडामेंटल बहुत बढ़िया चल रहे हैं, कंपनी अपने बिजनेस के बलबूते पर चल रही है, ऐसा नहीं है। आप इस कंपनी पे हो सिर्फ इसी भरोसे पर कि भैया कल को कुछ न्यूज आ जाए तो मुझे छोटा मोटा फायदा हो जाएगा, बस इतना ही। समझ रहे हो? यानी कि आप एक ऐसी नाव में हो, अगर मैं ऐसी ही आपको बोलूं, अगर पूरा एनालिसिस करने बैठेंगे तो आपको चीजें बहुत मिलेंगी वोडाफोन आइडिया के ऊपर इस चैनल पे। क्योंकि पिछले 5 सालों में मैंने कई पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करे, हर र्यूमर को बताया कि कौन सी खबर खराब है, कौन सी खबर गलत फैलाई जा रही है, सब चीजें। लेकिन आप इस समय ऐसी नाव में हो जहां पर मतलब वो पानी में भी है, लेकिन वो पानी में ही बन भी रही है, और कब उसकी कीलें निकल करके क्या हो जाए कुछ नहीं पता, या फिर कब सरकार आकर के एक ही बारी में उस नाव को पूरा लोहे का बना दे और चला दे, किसी चीज का कुछ पता नहीं है। तो इस समय आप ऐसी जगह पर हो जिसके फाइनेंशियल भी नहीं है, फंडामेंटल भी नहीं है, सिर्फ खबरों के ऊपर वो कंपनी काम करती है। खबर फेवर में आती है तो मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश हो जाते हैं, वो आपको शायद मिल भी जाए। खबर फेवर में नहीं आती है तो मार्केट एक्सपर्ट्स अगर बुलिश भी हैं तो भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हर चीज को। तो ये था कल के दिन का वीडियो जो हमने डिस्कस किया था कल रात को, कि जो कल कैंडल बनी थी इसके पैरेलल में वोडाफोन आइडिया चलेगा और 11:40 इसका रिस्ट्रिक्शन है। तो कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया तो भैया पल्ला झाड़ चुका है कि हमारी तो भैया कोई बातचीत नहीं हुई है, हमारी गवर्नमेंट के साथ में कोई बात नहीं हुई है और कोई क्लेरिफिकेशन एजीआर के ऊपर नहीं है। तो ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की अभी तक की सिचुएशन, आज तक की, और कल जो कुछ भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में हुआ है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे नहीं लगते इस चीज के। मिलता अगले वीडियो में।